पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, भारत की संसद, संविधान के 5वें भाग के अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, विशेषाधिकार और शक्तियों आदि के बारे में वर्णन किया गया है। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग है। संसदीय शासन प्रणाली में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में सरकार के जो वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपनाया गया है उसमें कार्यपालिका और विधानपालिका में आपस में गहरा संबंध होता है और इसमें संसद एक केंद्रीय और विशिष्ट स्थान रखती है। गठन, भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। क्योंकि कोई भी जो अधिनियम है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही कानून बनता है, इसलिए राष्ट्रपति भारत में संसद का एक अभिन्न अंग है। लोकसभा, भारत की संसद में लोकसभा निम्न सदन है जो आम जनता का प्रतिनिधित्व करता है। भारत की संसद में संविधान के अनुसार जो प्रभावी सदस्य संख्या है वो 552 है, लेकिन जो वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वो 545, जिसमें से 104 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है उससे पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किए जाते थे, इसलिए अब जो प्रभावी सदस्य संख्या है वो 543 है, जिसमें केंद्र शासित क्षेत्र और सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। दूसरा सदन है राज्यसभा। राज्यसभा में जो भारत के संविधान के अनुसार जो सदस्य संख्या है वो 250 है, लेकिन प्रभावी सदस्य संख्या 245 है, जिसमें यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली और पांडिचेरी के सदस्य शामिल हैं और बाकी सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। राज्यसभा राज्यों का सदन है और लोकसभा आम जनता का सदन है। जो निम्न सदन और उच्च सदन जो उच्चारण किया जाता है वो ब्रिटिश परंपरा से आया है। इस मामले में जो भारत की संसद है वो ब्रिटिश संविधान के ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमने अपनाई है, जो संसदीय शासन प्रणाली जो हमने अपनाई है, वो एक तरह से ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के संविधान के अंदर जो अध्यक्षात्मक प्रणाली है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, उसमें शक्तियों का पृथक्करण होता है, जबकि वेस्टमिनिस्टर मॉडल में कार्यपालिका और विधानपालिका का आपस में गहरा संबंध होता है। कार्यपालिका अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति, विधानपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है, इसलिए हमारा जो मॉडल है वो ब्रिटेन के ज़्यादा नज़दीक है अमेरिका की बजाय। ब्रिटेन में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स होता है, 2 सदन होते हैं ब्रिटिश संसद के। अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सीनेट 2 सदन हैं। संरचना, भारत की संसद लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनती है दोनों, और उसके साथ साथ राष्ट्रपति उसका अभिन्न अंग है। अवधि, भारत की राज्यसभा एक स्थायी सदन है जिसका कार्यकाल, एक सदस्य जो निर्वाचित होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष होता है। प्रत्येक 2 वर्ष के बाद 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है। लोकसभा की जो कार्य अवधि है वो 5 वर्ष है। पहली बैठक के आरंभ होने से 5 वर्ष की अवधि तक लोकसभा कार्य करती है, उसके बाद अपने आप विघटित हो जाती है। राष्ट्रपति 5 वर्ष से पहले भी विघटन कर सकता है अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री उसकी सिफारिश करे और देश में मध्यावधि चुनाव करवाए जा सकते हैं। आपातकाल में लोकसभा के कार्यकाल में 1 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है, लेकिन आपातकाल की समाप्ति के बाद जो कार्यकाल है उसमें बढ़ोतरी है, वृद्धि है, वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं हो सकती। भारतीय संसद की कार्य एवं शक्तियाँ, विधायी कार्य। संसद का प्रारंभिक कार्य देश के शासन संचालन के लिए विधियों का निर्माण करना है। भारत की संसद संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची, तीनों ही सूचियों पर विधायी का निर्माण कर सकती है, लेकिन प्रमुख रूप से जो भारतीय संसद का कार्य है वो संघ सूची और समवर्ती सूची के ऊपर विधियों का निर्माण करना है। संघीय सूची में कुल 97 विषय थे मूल संविधान में, उसमें बढ़ोतरी करके अब 99 यानी 99 विषय हो गए हैं। तो संघ सूची के ऊपर कानून बनाने की एकमात्र शक्ति भारत की संसद के पास है। समवर्ती सूची में मूल संविधान में 47 विषय थे, अब 52 विषय हो गए हैं। इनके ऊपर भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन राज्य की विधानसभाएं भी कानून पास कर सकती हैं। लेकिन अगर केंद्रीय कानून और राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कानून में अगर मतभेद है तो केंद्रीय कानून लागू होगा।
राज्य विधानसभा के द्वारा पारित कानून उस सीमा तक रद्द माना जाएगा जिस सीमा तक वो केंद्रीय कानून का विरोध करता है। राज्य सूची। भारत की संसद कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषयों के ऊपर भी कानून पास कर सकती है। वो विशेष परिस्थितियां हैं, अगर राज्यसभा एक संकल्प पारित करे कि जो राज्य सूची का विषय वो राष्ट्रीय महत्व का हो गया है, तो उस विषय के ऊपर केंद्रीय संसद कानून पास कर सकती है। अगर 2 या 2 से अधिक राज्य इसकी प्रार्थना करें तो राज्य सूची के विषय के ऊपर केंद्रीय संसद कानून पास कर सकती है। अगर देश में आर्टिकल 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, उस परिस्थिति में भी केंद्रीय संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून पास कर सकती है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और समझौता अगर भारत सरकार के द्वारा किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किया गया है, उस समझौते को लागू करने के लिए किसी राज्य सूची के विषय के ऊपर कानून बनाना आवश्यक है, तो राज्य सूची के विषय के ऊपर केंद्रीय संसद कानून पास कर सकती है। अगर आर्टिकल 356 के अनुसार किसी राज्य में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है, तब भी राष्ट्रपति उस राज्य के लिए कानूनों का निर्माण कर सकता है। अध्यादेश और ऑर्डिनेंस। अगर भारत की संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा है और संसद को कानून पास भारत सरकार को तुरंत किसी कानून की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति के नाम से अध्यादेश जारी किया जा सकता है। उस अध्यादेश की वही स्थिति, वही पोजीशन होती है, वही पावर होती है जो एक केंद्रीय संसद के द्वारा पास किए गए कानून की। लेकिन अंतर यह है कि जो अध्यादेश है वो 6 महीने तक लागू रह सकता है। अगर भारत की संसद का अधिवेशन आरंभ हो जाता है और संसद उसको पास नहीं करती है, उसको स्वीकृति नहीं देती है, तो अधिकतम वो 6 सप्ताह तक लागू रहेगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। कार्यकारी शक्तियाँ। भारत के अंदर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, जिसमें कार्यपालिका यानी प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए सामूहिक रूप से भारत की संसद के प्रति उत्तरदायी है। भारत की संसद विशेषकर लोकसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास करके मंत्रिमंडल को पद से हटा सकती है। केंद्रीय मंत्रिमंडल तब तक अपना पद पर रहता है जब तक लोकसभा में उसके पास बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति उत्तरदायी है। संसद के सदस्य अविश्वास का प्रस्ताव पास करके, निंदा प्रस्ताव पास करके, मंत्रियों से प्रश्न पूछकर प्रभावी नियंत्रण बनाने रखने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त भी लोकसभा धन विधेयक को अस्वीकार करके, निंदा प्रस्ताव पास करके, कटौती प्रस्ताव पास करके पालिका में अविश्वास प्रकट कर सकती है। अगर नियमन सदन सरकार के खिलाफ किसी भी रूप में कोई प्रस्ताव पास करती है, चाहे वो कटौती प्रस्ताव है, चाहे धन बिल की अस्वीकृति है, तो उसको सरकार के खिलाफ अविश्वास माना जाएगा और सरकार को त्यागपत्र देना पड़ेगा। इस मामले में लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। धन बिल सिर्फ लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। वित्तीय शक्तियाँ। बजट के माध्यम से भी संसद सरकार के ऊपर नियंत्रण रखती है। सरकार संसद से आगामी वित्त वर्ष के आय और व्यय से अनुमति प्राप्त करती है। संसद विभिन्न वित्तीय समितियों के माध्यम से लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति है के माध्यम से भी सरकार के कार्यों पर नियंत्रण रखती है। सरकार अपनी आमदनी और खर्चे का वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बजट कहते हैं, प्रतिवर्ष लोकसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है। बजट पहले सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके बाद राज्यसभा में। राज्यसभा उसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, इससे ज़्यादा नहीं। 14 दिन के बाद जिस भी रूप में राज्यसभा उसको वापस लौटाती है, चाहे वो उसको अस्वीकृत करती है, चाहे उसमें कोई कटौती करती है या कोई सुझाव देती है, जिस रूप में लोकसभा ने उसको पास किया है या राज्यसभा के सुझावों को उसने स्वीकार कर लिया है, उसी रूप में अंतिम रूप से पास मान लिया जाता है। संवैधानिक संशोधन की शक्तियाँ। भारत संविधान के अनुसार के अनुच्छेद 368 के अनुसार भारत की संसद भारत के संविधान में संशोधन कर सकती है। प्रमुख रूप से भारत के संविधान में 3 तरीके से संशोधन किए जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के द्वारा पारित सामान्य बहुमत से प्रस्ताव के द्वारा, संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव के द्वारा और संसद के दोनों सदनों के द्वारा विशेष बहुमत से और आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति से उपरांत पारित प्रस्ताव के द्वारा। इस मामले में भारत का संविधान लचीले एवं कठोर संविधान का मिश्रण है। भारत के संविधान का कुछ भाग ब्रिटिश संविधान की तरह से बिल्कुल आसानी से संशोधित किया जा सकता है। कुछ भाग अमेरिका के संविधान के अनुसार संशोधन करना, परिवर्तन करना काफ़ी कठिन है। आम तौर पर जिस संविधान के जिस भाग को में संशोधन करना कठिन है वो संघ की शक्तियों से संबंधित है। संघ की कार्यपालिका की शक्तियों के विस्तार के बारे में है। संसद नए राज्यों का निर्माण, सीमा में परिवर्तन सामान्य बहुमत से कर सकती है। न्यायिक शक्तियाँ। भारत के संसद के पास कुछ एक न्यायिक शक्तियाँ भी हैं। भारत की संसद राष्ट्रपति के खिलाफ भारत के संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग का मुकदमा चला सकती है।
संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से संसद की सदस्य संख्या के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से पारित अगर प्रस्ताव एक सदन में पास होता है, दूसरा सदन इसी रूप में उसको स्वीकार कर लेता है, तो राष्ट्रपति को अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। उसी प्रकार भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के द्वारा पारित संकल्प अगर उसे लोकसभा स्वीकृति दे देती है तो उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। उसी प्रकार भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और अन्य मुख्य चुनाव आयुक्त सहित अन्य बड़े पदाधिकारियों के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा चलाने की शक्ति भारत की संसद के पास है, जो कि अर्ध न्यायिक शक्ति है। भारत की संसद कुछ निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति तथा लोकसभा अपने स्पीकर और राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव संबंधित सदन और दोनों संसद के दोनों सदन मिलकर करते हैं। आपातकाल भारतीय संविधान के अनुसार अगर देश के सामने कोई संकट काल है तो आर्टिकल 352 के अनुसार आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और यह आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के बाद राष्ट्रपति कर सकता है। लेकिन आपातकाल की घोषणा की स्वीकृति सरकार को संसद से लेनी पड़ेगी। आर्टिकल 356 के अनुसार अगर किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है तो उसकी स्वीकृति भी राष्ट्रपति भारत की संसद से लेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 360 के अनुसार अगर वित्तीय इमरजेंसी घोषित की जाती है, वित्तीय संकट काल घोषित किया जाता है, तो उसकी स्वीकृति भी संसद से लेनी होती है। कुछ मामलों में राज्यसभा के पास विशेष शक्तियां हैं। आर्टिकल 249 राज्य सूची के विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना। आर्टिकल 312 अगर कोई नई अखिल भारतीय सेवा IAS IPS की तरह से गठित करनी है तो इसके लिए राज्यसभा में एक प्रस्ताव पास किया जाएगा, तभी की जा सकती है। यद्यपि भारत में संसद के 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन। ये जो शब्द हैं उच्च सदन और निम्न सदन, वो ब्रिटिश परंपरा से आए हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को वहाँ पर उच्च सदन माना जाता है, हाउस ऑफ कॉमन्स को निम्न सदन माना जाता है। लेकिन ब्रिटेन का जो हाउस ऑफ लॉर्ड है, उच्च सदन जो कहलाता है, वो शक्तिहीन है। सारी शक्तियां एक तरह से हाउस ऑफ कॉमन्स के पास हैं। इसी प्रकार ब्रिटेन में जो उच्च सदन है, हाउस ऑफ सीनेट, वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जो अमेरिका का जन प्रतिनिधि सदन है, वो उसकी कंपैरेटिवली कम शक्तिशाली है। इस मामले में भारत की जो लोकसभा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है राज्यसभा की अपेक्षा। लेकिन भारत की राज्यसभा न तो ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड की तरह से बिल्कुल ही शक्तिहीन है और न ही अमेरिका के हाउस ऑफ सीनेट की तरह से बहुत ज़्यादा शक्तिशाली। बहुत सारे मामलों में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं, जैसे संविधान संशोधन विधेयक के मामले में और राष्ट्रपति के चुनाव के मामले में, राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के मामले में। सामान्य अगर कोई विधेयक है और दोनों सदनों में मतभेद पैदा हो जाता है तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर करता है। और उस मामले में क्योंकि लोकसभा की सदस्य संख्या ज़्यादा है तो आमतौर पर लोकसभा ज़्यादा प्रभावशाली रहती है राज्यसभा की अपेक्षा। लेकिन नई अखिल भारतीय सेवा है, कोई विषय राज्य सूची का राष्ट्रीय महत्व का घोषित करना है, और बहुत सारे मामलों में जो विशिष्ट शक्तियाँ सिर्फ राज्यसभा के पास हैं। इसलिए भारत के संविधान के अनुसार हम कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियाँ हैं वो एक तरह से संतुलित हैं। थैंक यू।